चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, वो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसमें हमें फाइनली जो वैल्यू मिली वो मिली dx/dt इक्वल टू, जो फाइनल वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 3 sin स्क्वायर t cos t एंड -4 sin। ठीक है, 4 sin पावर 4t cos t डिवाइडेड बाय cos 2t एंड स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। तो ये हमें वैल्यू मिली dx/dt की। अब हम इन द सेम पैटर्न वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dt। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, dy/dt की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो dy/dt, so here is d upon dt and what is y? Y value is cos cube upon square root of cos 2t. So apply the division rule. So as per the division rule, a denominator part comes with square here. Now here is the denominator part. Now the derivative of numerator minus and derivative of denominator. Okay, so start the same process whatever you done in the previous part. So this is cos cube derivative 3 and cos square and cos derivative minus sign, तो ये माइनस मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। This is sin t. Now here is under root cos 2t and now here is cos cube t and derivative of this one. So you know this one means power is 1/2. So here is power 1/2. और आप देखिए प्रीवियस स्टेप में जो पावर 1/2 होके 1/2 -1 पावर होती है तो -1/2 बनाती है। तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे हुआ आप देख सकते हैं इसको ना, नहीं प्रीवियस पार्ट से। अब जो cos 2t है उसका डेरिवेटिव होगा -2 sin 2t। मतलब हम कॉपी करेंगे प्रीवियस पार्ट से, ठीक है ना। तो ये बना अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर। सो नाउ फाइनल हियर, फाइनल स्टेप इज कि यहाँ से बनेगा एलसीएम लीजिए, यहाँ से आप एलसीएम लीजिए 1 हो जाएगा, ये 1 इंटू ये एलसीएम होके, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से रूट cos t इधर आएगा तो उसको हटा देगा स्क्वायर रूट को, तो -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, और यहाँ पे सिर्फ cos 2t बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो रेस्ट पार्ट होगा वो होगा sin 2t cos क्यूब, और ऑन द डिनोमिनेटर अंडर रूट cos 2t, और हियर इज ओनली द cos 2t. सो स्टूडेंट नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई। यहाँ पे जो -3 cos 2t है इसके बारे में सोचना है हमें थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, और क्या क्या लिखा हुआ है भाई? ठीक है, sin 2t है, इसको खोलेंगे अभी, cos क्यूब t। ये सिर्फ मैंने अभी देखा है क्या करना है यहाँ पे, ये स्टेप मैंने दोबारा लिख दिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम रेडी हैं कि हमें करना क्या है। हमें इस cos, ये जो cos 2t है इसका फॉर्मूला खोलना है, वो भी cos की टर्म में। तो cos की टर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर t -1, और यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर t sin t। sin 2t को आप ओपन करेंगे वो आएगा 2 sin t cos t, यहाँ पे आएगा cos क्यूब t, cos 2t cos 2t। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, सिंप्लीफाई कीजिए इस पूरी वैल्यूज को, तो -3 इंटू 2 तो कितना हो गया, -6 cos स्क्वायर t, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बहुत कुछ बनाएगा भाई।
ये बनाएगा 4t sin t और प्लस 2 sin t cos पावर 4t cos 2t. So now students, here the last part of simplification कि -6 और सब कुछ सेम है। ये देखो cos पावर 4 sin t सब कुछ सेम है, तो ये आ जाएगा -4 + 3 sin t डिवाइडेड बाय cos 2t. ओके, सो ये बना फाइनल आपका dy बाई dt। ये बनेगा dy बाई dt। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ओके स्टूडेंट, नाउ डिवाइड बोथ द रिजल्ट्स। ठीक है, दोनों रिजल्ट्स को हम डिवाइड करने वाले हैं और कुछ नहीं होगा, सब डिवाइड होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, सो फाइनल स्टेप dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt एंड dx बाई dt। दोनों का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम है, तो ये हमें क्या कंफर्ट जोन देता है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट कटने के बाद जो चीजें बचेंगी वो मैं लिख देता हूँ। 3 sin स्क्वायर t cos t, नहीं 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 नो नो नो, डी वाई बाई डी टी करना है, जो हमने अभी रिसेंटली निकाला है। वो होगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी -4 cos पावर 4t एंड साइन टी। डिवाइड में जो भी था वो कट जाएगा, ठीक है। और हियर इज 3 sin स्क्वायर टी cos t 4 sin पावर 4t cos t। तो दोनों के डिवीजन में जो भी है वो कॉमन पार्ट है, यहाँ पर जो है वो दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, जो कॉमन पार्ट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यू हैव दिस वन रिजल्ट। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो अब आप यहाँ पे ना थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे हम इसको ले जा सकते हैं रिजल्ट की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराना है, तो इसलिए प्लीज बी इन द लेक्चर। इफ एनी 1 or 2 स्टूडेंट हैव सम अर्जेंट वर्क, so they can see the snapshot parts, no problem. Okay, so here अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी मैक्सिमम पार्ट कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ से cos स्क्वायर t कॉमन निकलता है और sin t कॉमन निकलता है। यहाँ से इसको कॉमन लेने के बाद जो रेस्ट पार्ट है वो है 3 - 4 cos स्क्वायर t इन द डिनोमिनेटर, sin स्क्वायर t into cos t and here is 3 - 4 sin स्क्वायर t। सो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ से जो भी कुछ कैंसिल आउट होता है उसको कर दीजिए। ये इससे कैंसिल आउट होता है, ये इसकी पावर से कैंसिल आउट होता है, ठीक है। जो भी पार्ट बचेगा उसको मुझे बताइए क्या बचता है। साइन टी कॉस कॉट टी बचता है, कॉट टी, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट टी बचा था, तो ये हो गया कॉट टी। अब यहाँ से ये कॉस में है, ये साइन में है, क्लियर है। ये कॉस में है, ये साइन में, ये कट तो नहीं रहे। तो इसमें क्या किया जाए, ये मैंने ना इसको जो कॉस टी बनाया है ये भी गलत बनाया है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है कॉस टी बनाने की, क्योंकि अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आने वाला है ना वो तैयार है फॉर्मूला। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि साइन 3t का फॉर्मूला क्या होता है।
साइन 3t होता है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी, एंड cos 3t का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और ये यहां से बन सकते हैं अगर इस 3 में मैं cos से मल्टीप्लाई करा दूं। देखो ये cos ही तो बच रहा है, ये cos अंदर चला जाएगा, और ये साइन चला जाएगा अंदर। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो काम हो गया, डिनोमिनेटर में तो साइन 2t बन गया डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर ना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos, तब जाके बनेगा ये cos 3t। तो cos अपॉन साइन कॉट होता है, तो इसका आंसर बना माइनस कॉट 3t। दिस इज द आंसर। क्या आंसर सही है? ऑब्वियस आंसर बिल्कुल सही है। तो मुझे बताइए कि सब लोगों को ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ? सो आई होप कि सब लोगों को ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। सो ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, कल कुछ और डिस्कस करेंगे। कल हम नया कुछ